आदमी अब पूरी तरह दलदल में डूबने ही वाला था, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी, बल्कि उसकी आंखें पेड़ पर बैठी दो गिलहरियों पर टिकी थी। सोचा नहीं था, लेकिन लगता है उन गिलहरियों ने उसकी बात समझ ली, क्योंकि अगली ही पल सामने वाली गिलहरी उसकी ओर चल पड़ी, पर उसके छोटे से शरीर में इतना दम कहा कि आदमी को खींच सके। तभी दूसरी गिलहरी भी सक्रिय हो गई और अपनी तेज दांतों से पेड़ की छाल को काटने लगी। इस तरह दोनों के मिलकर किए गए प्रयास से पेड़ की शाखा धीरे धीरे झुकने लगी। आदमी ने भी सही समय पहचान कर उस डाली को पकड़ लिया, लेकिन झटके से पकड़ने के कारण गिलहरी नीचे गिर पड़ी। वो अपने नन्हे पंजों से हाथ पैर मारते हुए आदमी से मदद मांग रही थी, मगर आदमी जैसे तैसे ऊपर चढ़ आया था और थक कर पत्थर से टिक कर बैठ गया। अब वह गिरी हुई गिलहरी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी और धीरे धीरे दलदल में समा गई। उसने अंतिम बार संघर्ष किया। यह देखकर दूसरी गिलहरी बौखला गई। वो पेड़ पर बैठकर लगातार छीं छीं करने लगी, मानो आदमी को जगाने की कोशिश कर रही हो। शुक्र है कि आदमी तुरंत होश में आ गया, फौरन बिना समय गंवाए हाथ दलदल में डाल दिया, लेकिन तब तक अंदर कोई हरकत नहीं बची थी। आदमी ने हार नहीं मानी और काफी देर तक तलाश करता रहा, और फिर उसने उन दोनों गिलहरियों के नाम रखे, गिलू और गिल्लू। रास्ते में एक काली बाज अचानक आदमी के सामने से उड़ती हुई निकली और फिर उसकी आंखों में घूर कर देखने लगी। आदमी को कुछ अजीब लगा, इसलिए उसने दोबारा अपनी जानवरों से बात करने की ताकत का उपयोग किया। तब जाकर पता चला कि सामने एक जानवर का पीछा किया जा रहा है। वो तुरंत वहां पहुंचा, देखा कि दो इंसान एक काले बाघ को घेर कर मारना चाह रहे हैं। आदमी, जो कि जानवरों का राजा बन चुका था, ये सहन कैसे करता? उसे भी दोबारा गिलू और गिल्लू की टीम वर्क को परखने का मौका चाहिए था। उसने उन्हें आजाद किया। दोनों गिलहरियां झटपट दौड़ पड़ी और दुश्मनों की आंखों के सामने से उनके हथियार चुरा लाई। अब जब दुश्मनों के पास दूरी से हमला करने का कोई साधन नहीं बचा, आदमी ने कुछ ही सेकंड में दोनों को धूल छटा दी। लेकिन तभी दुश्मनों की एक और टोली पहुंच गई, हाथों में क्रॉसबो लेकर। स्थिति गंभीर थी। आदमी ने आसमान की ओर अजीब सी आवाज में चिल्लाया। अगले ही पल वो काली बाज लौट आई और अपने पंजे से दुश्मन को जमीन पर पटक दिया। अब बचे हुए दुश्मन को देखकर काला बाघ बेकाबू हो गया। आदमी ने तुरंत उसकी आंखों को पढ़ लिया और अपने हाथ का भाला फेंक कर बाघ की बेड़ियां खोल दी। गुस्से में भरा बाघ टूट पड़ा और अपना बदला ले लिया। उसने आदमी का एहसान माना और उसे अपनी रक्षा करने का वादा किया। बाज ने भी देखा कि बाघ साथ आ गया है, तो वो भी आसमान में उड़ती हुई साथ हो गई। इस तरह आदमी के पास दो और शक्तिशाली साथी आ गए।